यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस पर फोन। और पाठ्यक्रम जो कि इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञान पाठ्यक्रम का पूरे 30 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। वैदिक काल और बौद्धिक पीरियड पे लगा हुआ है, ठीक है। वो है विद्या आरंभ। अब आपको पता है कि वैदिक काल में 2 तरह के संस्कार स्पेशली पाए जाते हैं, एक उपनयन संस्कार होता है और एक विद्या आरंभ संस्कार होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो विद्या आरंभ संस्कार से को लेकर सही कथन क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि विद्या आरंभ जो होता है, इससे विद्या का आरंभ शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बालक क्या करता है, वर्णमाला वगैरह सीखना शुरू करता है, मतलब एक विद्या की स्टार्टिंग, जैसे हम प्राइमरी कॉलेज आज के टाइम में बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहे हैं, ऐसे यहाँ पे विद्या आरंभ होता था। तो उसको आप प्राथमिक शिक्षा से जोड़कर समझ सकते हो। तो बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, हाँ बिल्कुल अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इसको अक्षर सुविकारणम भी बोलते हैं, अक्षर को स्वीकार करना, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों सही है। वर्णमाला भी सीखते थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद विद्या आरंभ जो बच्चे का एज होता था, इसका कितना होता था, तो 5 ईयर होता था, ठीक है। तो ये आप उसको प्राथमिक से ही जोड़ सकते हो। और आगे चलकर बौद्ध धर्म में इसी को जो है प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया। बात समझ। और मैंने आपको एक कंसेप्ट में ये भी बताया था कि जो बौद्ध कालीन की शिक्षा व्यवस्था है वो वैदिक काल के शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी कुछ इससे अर्जित करके उसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इतना समझ लो। उपनयन संस्कार के बारे में देख लो। अब देखो, उपनयन संस्कार जो होता है वो विद्या आरंभ संस्कार के बाद में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उपनयन में होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें देखो, इसमें बच्चे को सैनिक शिक्षा दी जाती है और इसमें बच्चे को औषधि की शिक्षा दी जाती है, और कुल मिला के उसको योद्धा बनाया जाता है, या फिर जो है एक जैसे चिकित्सक बनते थे, जैसे आपने रामायण देखा होगा तो उसमें वो जो हनुमान जी उनको चिकित्सक को उठा लाते हैं। तो कुल मिला के ये 2-3 तरह की शिक्षा यहाँ उपनयन संस्कार में दी जाती है। तो एग्जैक्टली अगर एज पूछा जाए तो 8 से 12 होगा। बहुत जगह 7 से 11 लिखा हुआ है, बट एकदम ऑथेंटिक मैं बता रहा हूँ आपको, 8 से 12 होगा। वो होगा क्यों, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, उपनयन संस्कार में जो है जातियों को देखकर शिक्षाएं दी जाती थी, बात समझ में आ रहा है। और इसमें जो है शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाती थी उपनयन संस्कार में। तो दी किसको जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ब्राह्मण जो था उसका एज 16, अधिकतम एज 16 तक दी जाती थी, और क्षत्रिय का 22 था, और वैश्य का जो है वो 24 था। अभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ओवरऑल मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि वैदिक पीरियड से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कौन सा, विद्या आरंभ से पूछा जाएगा, और एक उपनयन से पूछा जाएगा। विद्या आरंभ मतलब बच्चा वर्णमाला सीखेगा, अभी जो मैंने ऊपर बताया, और उपनयन में बच्चा योद्धा बनेगा, चिकित्सक बनेगा, ये सारे कार्यक्रम, और एज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलना पक्का है, एकदम ध्यान में रखना है ये। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो अभी मैं यही बात कर रहा था कि विद्या, उसमें उपनयन संस्कार में बच्चा सीखेगा क्या, तो वो सैनिक शिक्षा सीखेगा, ठीक है। वैदिक सैनिक किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है, तो वो क्या अनिवार्य है, उपनयन संस्कार अनिवार्य है, मतलब वो शिक्षा यहाँ पे सीखेगा। अब यहाँ पे औषधि शिक्षा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब विद्या आरंभ क्यों नहीं होगा ये आपको पता है। अब प्रबज्जा क्या है, जो प्रबजा, यहाँ एग्जैक्टली प्रबजा या पबजा होना चाहिए था, है ना, जुड़ा हुआ। यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अभी आगे क्वेश्चन में इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, वैदिक शिक्षा को किस और एक नाम से जाना जाता है, तो अब आप बोलेंगे वैदिक शिक्षा तो दोनों है, फिर विद्या आरंभ और उपनयन, बट एग्जैक्टली बुक में जो लिखा है वो वैदिक शिक्षा को उपनयन शिक्षा भी बोल के बोला गया है। बात समझ में आ रही है। बट आप एग्जाम में अगर देखो हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, और आता है तो उपनयन लगा के आना। सर्वप्रतिशत मैं 100% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये दोनों ऐसे भी नहीं होगा और ये होगा नहीं। तो ये मैं एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक है समावर्तन संस्कार। ये समावर्तन जो भैया संस्कार है ना, ये कौन सा संस्कार है, ये संस्कार ही वैदिक काल का ही है। तो वैदिक काल का तीसरा जो संस्कार है वो समावर्तन है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि वैदिक काल में जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उससे पहले उसको समावर्तन करना होता है, मतलब यज्ञ वो पूजा पाठ करता है, हवन वगैरह ऐसा विधि होता है। तो उसकी जो एज होती है वो 25 होती है। ये एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया
पहला जो मैंने ऊपर बताया वो 5 ईयर बताया विद्यारंभ का, और इसमें 8 से 12 मैंने बताया, और उसके बाद ये जो समावर्तन होता है ये 25 का होता है। बात समझ में आई? और इसके बीच में बच्चे का पूरा अध्ययन काम चलता है। अब ये जो 8 आप पूछेंगे 25 से पहले का, फिर 12 तो ठीक है, 25 से पहले का बताओ। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि उपनयन संस्कार में 3 जातियों का समय निश्चित किया गया है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक जो है वैश्य, शूद्र को नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इनकी जो एज है वो 18 तक रखी गई है, इनकी 22 तक रखी गई है, इनकी 24 तक अधिकतम एज रखी गई है कि आप अभी इतने तक शिक्षा ले लो। अब यही 24 के बाद सबका गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है। बात समझ में आई? यानी 5 साल तक प्राथमिक हो गया, 5 के बाद में फिर 8 से 12 तक लेकर ये उपनयन संस्कार चलेगा। उपनयन संस्कार के अंतर्गत फिर ब्राह्मण की अलग शिक्षा 18 तक। अब ये ब्राह्मण की अलग शिक्षा क्यों होगी? क्योंकि वैदिक काल में ब्राह्मण योद्धा नहीं बनता था, उसको धनुष तो चलाना नहीं है, तो उनकी अलग शिक्षा 18 तक होगी। उनको पंडित बनाएंगे या ऋषि मुनि बनेंगे। आप ये सब समझते हैं ना कि वैदिक काल में शिक्षा जो टीचर बनते थे, वहाँ पर गुरु जो बनते थे वो ब्राह्मण से ही बनते थे। उसके बाद यहाँ पर फिर इनकी जो एज डिसाइड की गई 22, वो क्षत्रिय की, अब आप योद्धा बनो, तीर चलाओ, ये सब। और वैश्य का जो है 24 रखा गया, इनके अपने काम थे जो भी थे। तो ये पूरा एक समझ लो वैदिक काल आखिर एग्जैक्टली है क्या पूरा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले अब ये वही क्वेश्चन है कि इसमें क्या होगा? समावर्तन होगा। तो गलती से भी उपनयन, विद्यारंभ ये सब होगा नहीं। ठीक है, इतनी बात एकदम कंफर्म कर लो। वैदिक क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, बौद्ध काल से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु, अब यही मैं बोल रहा था, 16, 22 और 24, 22 और 24, ठीक। और 25 के बाद में समावर्तन, और उससे पहले उपनयन, और क्या 8 से 12 उपनयन, और 1 से 5 क्या हो जाएगा आपका? विद्यारंभ हो जाएगा। तो एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गया वैदिक काल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, इस पीडीएफ के सारे आंसर लास्ट में दिए हुए हैं। विद्या के कितने रूप हैं? देखो, विद्या के 2 रूप होते हैं, एक होता है पराविद्या और एक होता है अपरा विद्या। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं पराविद्या, अपरा विद्या, या विद्या के 2 रूप, ये सब पूछ लेंगे। उसके बाद ये पूछेंगे कि विद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है विद्य से है, विद्य का मतलब ज्ञान, और अविद्या का मतलब अविद्य से है, जिसका मतलब अज्ञान। तो कुछ भी पूछे तो उस हिसाब से आपको करना है। बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 सदी, है ना, 20 ईस्वा पूर्व 5 हो जाएगा। ये 6, 7, 2 ये सब नहीं होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अभी मैंने आपको बताया 5 वर्ष में। अब भैया ये तो ठीक है 5 वर्ष में, बट कहाँ दी जाती है? आश्रम में। आश्रम में तो वैदिक काल में दी जाती थी। तो एक क्वेश्चन ये निकाल लो वैदिक काल का बन गया आपका, मठ में दी जाती थी, बिहार में नहीं दी जाती थी। गृहस्थ तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका आंसर बिहार होगा, आश्रम वैदिक काल का हो जाएगा, मे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा की अवधि क्या थी? तो भैया अभी बताया मैंने 5 साल थी। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, और वहाँ भी प्राथमिक शिक्षा की क्या थी? 5 साल। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो कि वैदिक काल से ही मिलता जुलता बौद्धकालीन का है नहीं है। बस उन्होंने वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा ना बोल के विद्यारंभ बोल दिया, और इन्होंने जो है उसको प्राथमिक शिक्षा बोल दी, और आगे चलकर ये हमारा भी अभी प्राथमिक चल रहा है। तो कहने का मतलब है सब इधर का उधर ही है भैया, कॉपी पेस्ट वाला ही कार्यक्रम है। बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली था। ठीक, और वैदिक का संस्कृत था। आज का क्या है? हिंदी है। ये शोर सैनी जो है हिंदी का ही भाग है, तो ये इसको मत लगा देना गलती से। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो पहले देखो, अगर आप क्रम से चलोगे तो पहले संस्कृत आएगा। संस्कृत के जो है बौद्ध धर्म में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की जो आयु थी वो क्या थी? तो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की आयु 12 वर्ष थी। याद रखना, प्राथमिक शिक्षा का 5, उच्च शिक्षा का 12। क्लियर है ना? उसके बाद में बौद्ध काल में नादिया मठ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मठ से कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे नादिया पूछ ले, चाहे फिर आपसे जो है नालंदा पूछ ले, है ना, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो ये पूर्वी बंगाल में था, ये याद रखना। पश्चिमी बंगाल में नहीं था, बंगाल होगा नहीं। बंगाल में तो था बट पूर्वी बंगाल में था, अगर ऐसे ऑप्शन आए तो। नहीं तो फिर बंगाल है तो बंगाल लगा देना। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय, अब ये भी एक मठ ही था उनके। देखो, वो विश्वविद्यालय को मठ बोलते थे, ये बात आप याद रखो। तो जो बच्चों की शिक्षा होती थी वो मठ में शुरू होती थी। जैसे चाणक्य के टाइम जो होते थे वो मठ नहीं थे, वो उनका क्या था? वो विद्यालय था। मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते चलो कि मौर्य साम्राज्य में क्या था, जैन धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में क्या था। एग्जैक्टली आपके सिलेबस में जैन धर्म है नहीं, बट थोड़ा सा
समझना है हमको, कंपेयर करके चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये जो होगा वो काठियावाड़ हो जाएगा, ना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब आपको ये भी पता चले कि किसी स्टेट में है, बट एग्जैक्टली प्लेस आपसे पूछा जा रहा है तो वो काठियावाड़ लगाओ। विक्रमशिला जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका उत्तरी मगध हो जाएगा, ठीक है, ना मगध ना साउथ, ये सब नहीं। पब्जा संस्कार से आप क्या समझते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, देखो पब्जा संस्कार, दो संस्कार होते हैं बौद्ध में, एक पब्जा और एक जो है मैंने आपको दूसरा वाला क्या बताया, एक बार कमेंट करके बताओ। पब्जा संस्कार से आप क्या समझते हैं, तो भैया इसका मतलब होता है बच्चा इसमें बाहर जाता है, परिवार का त्याग करता है। करता क्या है, सीधा वो भिक्षु बनने के लिए जाता है, मतलब वो एक तरह से निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि समाधि है। जैसे अष्टांग सिद्धांत दिया जाता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक संकल्पना, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो उसी की एक स्टार्टिंग है कि बच्चा घर छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, अब वो एक त्याग के रास्ते पे जाएगा। तो बाहर जाना, देखो पब्जा का शाब्दिक अर्थ ही होता है बाहर जाना, तो बाहर जाना, परिवार का त्याग करना, ये होता है। पूजा पाठ नहीं होता, व्यवसाय कतई नहीं होता, रोजगार तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्जा का मतलब भी आपको समझ में आया, बाहर जाना और परिवार का त्याग करना। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछेगा तो बाहर जाना ही होता है, परिवार का त्याग तो उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद बाल मुड़ाना, भिक्षु बनना, ये सब किसका है, ये पब्जा का ही है। इसमें पब्जा संस्कार में यही सब होता है कि बाल मुड़ाते हैं, भिक्षु बनते हैं। उसके बाद फिर वो जो है बौद्ध में एक संघ बोला जाता था, बौद्ध में एक संघ है तो वो संघ में चले जाते हैं, उस संघ में रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद पब्जा संस्कार के बाद उनका उपसंपदा संस्कार शुरू होता है। वो जो उपसंपदा संस्कार होता है उसमें फिर वो स्थायी सदस्य बन जाते हैं किसके, संघ के, और उसके बाद में फिर भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं, और ऐसे ऐसे चल के फिर वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक महायान में और एक हीनयान में। तो जो निर्वाण की बात की जाती है टोटली वो महायान के अंतर्गत की जाती है, और महायान को स्टैब्लिश करने का काम किसने किया था, नागार्जुन ने किया था, ठीक है। इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरी है ताकि चीज़ें याद रहें। कितने वर्ष के पश्चात उपसंपदा संस्कार शुरू होता है, तो वो 20 वर्ष के पश्चात उपसंपदा संस्कार शुरू होता है। उपसंपदा संस्कार होता क्या है मैंने अभी आपको बताया। अब आपसे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए ये भी समझ लो कि उपसंपदा संस्कार और ये जो आपका प्रबंध संस्कार है, पब्जा संस्कार है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो पब्जा एक स्टार्टिंग है, जैसे वैदिक काल में विद्या आरंभ एक स्टार्टिंग थी कि मूड मुड़ाना है, विद्या अर्जित करना है, तो वो एक स्टार्टिंग है कि वो भिक्षु बन रहे हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं, उसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं। बट ये जो उपसंपदा है ना, इसमें स्थायी सदस्य, अभी यहाँ पे संघ के स्थायी सदस्य वो नहीं बने हैं, बट यहाँ पे वो संघ के स्थायी सदस्य बन गए, अब भिक्षा मांग रहे हैं, और उसके बाद अब ये निर्वाण की ओर काफ़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। बात समझ रहे हो, तो ये चीज़ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ये संघ के स्थायी सदस्य होते हैं, ये संघ के अस्थायी सदस्य होते हैं, और अभी उसके लिए उसके तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया। बाकी एज वगैरह मैंने आपको बताया। उपसंपदा संस्कार से आप समझते क्या है, तो देखो उपसंपदा संस्कार से इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आया कि बच्चा पूर्ण भिक्षु हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब संघ का स्थायी सदस्य है, तो अब वो पूर्ण भिक्षा मांगेगा उन लोगों के लिए जो बच्चे अभी किसमें है पब्जा संस्कार में है। तो पब्जा संस्कार वाले भिक्षा नहीं मांगते, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है भिक्षा मांगने की, बट उनका जो भिक्षा मांगने का जो खाना पीना होता है वो इनसे चलता है। बात समझ में आई, क्लियर है ना। इनको प्रैक्टिस करनी होती है, ये स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब एक तरह से ये पालन पोषण करते हैं पब्जा वालों का। ये संघ के स्थायी सदस्य होते हैं, भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं, यानी यहाँ पे सारा सही हो जाएगा। ठीक, पब्जा की अध्ययन अवधि कितनी है, तो पब्जा की जो अध्ययन अवधि होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई सारे बच्चों को। एक बार कमेंट्स करके बताना ये क्वेश्चन कैसे लगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया मैंने, मेहनत करके काफ़ी टाइम लगा है, और एग्जैक्टली यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये हो जाएगा कितना मेरे बच्चों, 12 साल हो जाएगा। ठीक, उपसंपदा की अध्ययन अवधि कितनी होती है बच्चों, ये 10 साल होती है। इसको फटाफट देख लें। अब ये तिसबीरा वर्ड बौद्ध धर्म का है। अब इसका मतलब क्या होता है पूछा जा सकता है, या इधर उधर घुमा फिरा के। तो 3 रंग नहीं, 3 वस्त्र, 3 विद्या, 3 खाना नहीं, तो 3 वस्त्र होता है। 3 रंग का वस्त्र नहीं होता। त्रिवस्त्र मतलब वही तिसबीरा मतलब 3 वस्त्र, रंग का मतलब यहाँ पे नहीं है। बौद्ध के अष्टांग मार्ग कौन से हैं, यही बात मैं कर रहा था। बौद्ध के 8 अष्टांग मार्ग होते हैं। अष्टांग मतलब 8 होता है। तो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक संकल्प होता है, सम्यक वाचा होता है, सम्यक कर्मांत यहाँ पर हो जाएगा ऐसे करके। तो सम्यक कर्मांत होगा, सम्यक समाधि होगा, सम्यक आजीव होगा, सम्यक व्यायाम होगा, सम्यक स्मृति होगा। अब अगर इसको क्रम से लगाना है तो क्या होगा, पहले दृष्टि होगी,
फिर संकल्प होगा, फिर वाचा होगा, फिर कर्मांत होगा, फिर समाधि होगी, आजीव होगा, व्यायाम इसी के बीच में आएगा, लास्ट में देखो समाधि लास्ट में आएगी। देखो एक बार फिर से क्रम में लगाते हैं, सम्यक दृष्टि और संकल्प हो जाएगा, वाचा हो जाएगा, कर्मांत हो जाएगा, और व्यायाम और आजीव एक दूसरे से आएंगे, स्मृति आएंगे, और लास्ट में समाधि होगी। इसी को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति के पक्ष कितने, मतलब सीधी सी बात है, व्यक्ति के कितने भाव या पक्ष, भाव नहीं पक्ष कितने बताए गए, तो वो 3 पक्ष बताए गए। एक संज्ञान का बताया गया है, एक भाव का बताया गया भावनात्मक, और एक क्रियात्मक। तो ये तीनों सही हैं, इसका मतलब डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति किस धर्म का उत्कृष्ट कार्य है? तो निर्वाण की प्राप्ति अभी मैंने बोला कि ये महायान, एक महायान की धारा है, और ये महायान धारा किसका है? बौद्ध धर्म का है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा, ना कि जैन का, ना कि वैदिक का, और इंग्लिश तो होता नहीं है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 28, कथन सत्य है या असत्य है, ये बताना है आपको। बौद्ध काल में शिक्षा संस्था बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। मतलब जो शिक्षा संस्था, जैसे आज की शिक्षा संस्था क्या बाह्य वातावरण से मुक्त है? नहीं, क्योंकि उस पर तो गवर्नमेंट का अधिकार है। बट यहाँ पर ऐसा था, नहीं था, बाह्य नियंत्रण से वो मुक्त थी, ये कथन सही है। ठीक है, नियंत्रण कोई नहीं था, इसीलिए बहुत अच्छी शिक्षा होती थी। ये बात गांधी जी ने भी कही थी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो जो है लोगों के नियंत्रण से परे होनी चाहिए। ठीक है, बट वो अभी हो नहीं पाई है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन में एजुकेशन को दिया जा रहा है, बट वो तो और ही बेकार किए जा रहे हैं। हीनयान और महायान किस धर्म की 2 धाराएं हैं? तो वो बौद्ध धर्म की 2 धाराएं हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप लोग को पता भी होगा। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पता भी होंगे, बट प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद लास्ट ये कथन किसने कहा? संगठित सार्वजनिक शिक्षा संस्था का उदय। देखो सार्वजनिक शिक्षा अगर पूछे तो भैया बौद्ध धर्म लगा देना, क्योंकि वैदिक धर्म में सार्वजनिक शिक्षा की बात नहीं की गई है। उसमें बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है कि हर एक गुरु के अपने शिष्य होते थे। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे सार्वजनिक शिक्षा की बात हुई नहीं है। और ये जो आपका एनसीएफ के तौर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी धर्म से रिलेटेड है। बात समझ में आई? तो ये जो है कथन किसका है? डॉक्टर एएस अल्टेकर का है। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन में कितने आपको आते थे ये भी लिख देना कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर देना, आपके प्यार की परम आवश्यकता है, आपसे ज़बरदस्त स्नेह है, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, मन खुश हो जाता है। और मैं आपको यह बात भी बताना चाहूँगा कि आज ही रात तक 2-3 वीडियोज़ और आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।